कौन्तेय यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तप शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। कपिल देव भगवान ने माता देवहूति जी के लिए ज्ञान दिया। सबसे प्रथम ज्ञान दिया सत्संग। सत्संग, सत कहते हैं परमात्मा का नाम, और भगवान के नाम का स्मरण करना, प्रभु के नाम का चिंतन करना, भगवान की कथा को सुनना, ये सत्संग है। माता देवहूति जी ने कहा, ये बताओ योग क्या है? कपिल देव भगवान ने कहा कि योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 प्रकार का योग है। मन को वश में करना, हम अहिंसा से बचें, शुद्ध सात्विकी बने, तो ये यम कहलाता है। और नियम, नियम का भाव है नित्य प्रति नियम से पूजा करना, भगवान का अनुष्ठान करना, भगवान का जाप करना, गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करना। क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है, गुरु त्यागात दुख, मंत्र त्यागात दरिद्रता। गुरु का त्याग करने से दुख की प्राप्ति होती है और मंत्र का त्याग करने से दरिद्र आ जाता है। इसलिए आपको 10 मिनट का समय निकाल करके और गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का एकाग्रचित होकर के और जाप करना चाहिए, ताकि दरिद्र दूर हो जाए। मंत्र त्यागा तो दरिद्रता। सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य भगवान को अर्घ देता है उसका भी दरिद्र दूर हो जाता है। उस जलपात्र में थोड़ी सी रोली, एक फूल की पंखुड़ी और चावल और 2 दाने चीनी के डाल करके अर्घ देना चाहिए, उसका दरिद्र दूर हो जाता है। जिसको दरिद्र दूर करना है वो व्यक्ति, माताएं, पुरुष नित्य सूर्य भगवान को अर्घ दें। क्योंकि मंत्र में लिखा हुआ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। गुरु साक्षात विष्णु भगवान का रूप है, ब्रह्मा जी का रूप है, शिव जी का रूप है। लेकिन नीचे की पंक्ति में लिखा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। साक्षात जो दिखाई दे रहा है वो कौन है? विचार किया? नहीं किया। श्लोक पढ़ लिया लेकिन विचार नहीं किया। तो साक्षात ये सूर्य भगवान ही है, जो कि सूर्य भगवान आपको दिखाई दे रही है। इन सूर्य भगवान को आप नमन करें, अर्घ दें, परिक्रमा करें। वहीं खड़े होकर के आपको परिक्रमा करनी है। आपका दरिद्र दूर हो जाएगा, आपकी नेत्र ज्योति शुद्ध हो जाएगी, आपके नेत्रों में जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। इसलिए सूर्य को अर्घ देना अनिवार्य है। अब भगवान कपिल देव जी ने कहा कि सत्य बोलने का संकल्प लें। जितना नियम बनाएं कि हम अधिक से अधिक सत्य बोलें, ताकि जहाँ पर सत्य इंसान बोलता है उस हृदय में भगवान का वास होता है। जहाँ सत्य का वास नहीं है वहाँ भगवान का भी वास नहीं है। इसलिए हमेशा सत्य बोलने का आश्रय लें और परमात्मा के चरणों में अपने मन को, अपने चित्त को हमेशा लगाए रखें। यदि आपने अपना चित्त भगवान के चरणों में लगा दिया
तो भगवान के चरणों में वज्र है, अंकुश है, ध्वजा है, ये भगवान के चरणों में, ये भगवान की चिन्ह है चरणों में। तो समझ लो, अगर आपने भगवान के चरणों का चिंतन कर लिया, स्मरण कर लिया, ध्यान कर लिया, भगवान के चरणों का दर्शन कर लिया, तो आपके चित्त के अंदर जो पापों की गठरी है, वो पापों की गठरी, वो जो है ध्वजा और अंकुश और वज्र, उस पापों की गठरी को धीरे 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 काट करके और आपके चित्त को निर्मल बना देगी। आपका जो है चित्त पवित्र हो जाएगा, ताकि आपका मन जो है लगेगा। माता देवहूति जी ने कहा, हे, ये तो आपने हमें अच्छा ज्ञान दिया है, सभी पाप की गठरी कट कट करके हट जाएगी और चित्त निर्मल हो जाएगा। मैया ने पूछा कि इंसान महल बनवाता है, कोठी बनवाता है, कोठी बनवा करके और उसमें जो है एक अपने निवास के लिए, एक अपने अतिथि कक्ष के लिए, एक रसोई घर बनवा दिया, एक स्टोर घर बनवा दिया और सुंदर आंगन बनवा दिया और सजावट करवा दी और आनंद से जो है रहने लगे। लेकिन क्या है कि भगवान के लिए क्या किया? भगवान के लिए छोटा सा आला बना दिया, मार्बल का मंदिर लेकर के आ गए, मार्बल का मंदिर लेकर के और उसमें भगवान को विराजमान कर दिया। अपने लिए तो कोठी बहुत विशाल बना दी, अपने लिए विश्राम गृह बहुत विशाल बना दिया, शयन कक्ष विशाल बना दिया, और ठाकुर जी के लिए छोटा सा आला। कोई भी रिश्तेदार आता है, देखो हमारी ये कोठी है। अरे तुम्हारी कोठी क्या की है, तुम तो एक किराएदार हो। किराएदार आता है, कुछ दिन रहता है और रह करके खाली कर जाता है। इसलिए उस महल को, उस कोठी को आप भगवान का मंदिर बना करके, भगवान का ही मंदिर बन करके, और इसमें मेरे गोविंद, इसमें मेरे ठाकुर जी, इसमें मेरे श्रीनाथ जी निवास करते हैं। भैया मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं तो उनका पुजारी हूँ, मैं तो उनकी पूजा करने के लिए इसमें निवास कर रहा हूँ, और इसमें मेरा कुछ नहीं है, उन्हीं ने दिया है, वही देने वाले हैं। कहते हैं कि भेजने वाले श्रीनाथ जी और पाने वाले श्रीनाथ जी। दानदाता ट्रक के ट्रक घी भेज रहे हैं, चीनी भेज रहे हैं, अन्न भेज रहे हैं, आटा भेज रहे हैं, सभी सामग्रियां भेज रहे हैं। उसमें आता है बिल्टी में लिखा हुआ, भेजने वाले श्रीनाथ जी, पाने वाले श्रीनाथ जी। बताइए कैसे कैसे दानी है। इसलिए दान करने से कभी धन घटता नहीं है। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, और पंछी के पानी पिए घटे न सरवर नीर। हजारों पंछी आते हैं, गाय आती हैं, लेकिन जल नहीं घटता है। इसलिए हमेशा हंसमुख रहिए। पहले भगवान के चरणों का चिंतन करिए। अगर आपने भगवान के चरणों का चिंतन कर लिया तो आपके जो चित्त के में पापों की गठरी जो बंधी हुई है, वो भगवान के चरणों का चिंतन करने से पापों की गठरी धीरे 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 कट जाएगी और आपका मन चित्त निर्मल हो जाएगा। इसलिए ध्यान कर लो। हासम हरे रवनता खिलिलो कतीव्र, शोकाश्रुसागर विशो षड्मृत्युदारम्, सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य, भूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। कपिलदेव भगवान ने माता देवहूति जी से कहा, हे माँ, हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो, हमेशा प्रसन्न चित्त रहो और हमेशा हंसते रहो। हमेशा हंसना, प्रसन्न रहना, यह भी भगवान की सर्वोपरि भक्ति है।
भगवान का कीर्तन करना, भजन करना, ये भी भगवान की सर्वोपरि भक्ति है। और जो इंसान शोक रूपी सागर में डूबा, वह शोक सागर से निकल करके आनंद के समुद्र में पहुंचने की ताकत केवल परमात्मा की शक्ति में है, परमात्मा के भजन में है। इसलिए भगवान का भजन और चिंतन करते जाओ। कपिल देव भगवान ने माता देवहूति के लिए बहुत अच्छा ज्ञान दिया। अहरनिश दिन रात भगवान का जो है चिंतन करते जाओ। और कपिल देव भगवान ने माता देवहूति जी से कहा, हे मैया, एक साहूकार जी थे। साहूकार जी अपने जीवन में उन्होंने कभी एक पैसा भी दान में नहीं किया। और वृद्धा अवस्था आ गई। उनकी धर्म पत्नी थी, वो आस्थावान थी। उन्होंने एक चांदी का सिक्का निकाला और मंगलवार का दिन था। उन्होंने अपने पति देव से कहा कि महाराज, आपने कुछ दान नहीं किया है, इसलिए आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, आप हनुमान जी के मंदिर में जाओ और वहां जाकर के दान करके आना। चांदी का सिक्का निकाल करके और दे दिया धर्मपत्नी जी ने। साहूकार जी उस सिक्के को हाथ में लेकर के आ गए और मंदिर में गई। जब मंदिर में दर्शन की करने की लाइन लगी हुई थी, ऐसे श्रीनाथ जी के मंदिर में लाइन लगी रहती है ना, ऐसी वहां लाइन लगी हुई थी। धीरे 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 लाइन आगे बढ़ती चली गई। साहूकार जी आगे बढ़ते चले गए, भगवान के सामने आ गए, हनुमान जी का दर्शन किया। हाथ में मुट्ठी में चांदी का सिक्का था, पसीना गर्मी थी तो वो सिक्का गीला हो गया। साहूकार जी ने सोचा कि भाई मैं इसको चढ़ाने जा रहा हूं और ये सिक्का रो रहा है, इसलिए ऐसा करूं, इस सिक्के को वापस ले लूं और ले चलूं, क्योंकि ये कह रहा है भाई मुझे तुमने हमेशा अपने साथ रखा है, इसलिए मुझे जो है मत छोड़ो। तो वो साहूकार जी उस सिक्के को लेकर के वापस आ गए। धर्मपत्नी जी ने पूछा, क्यों भाई, वो मैंने जो चांदी का सिक्का दिया वो चढ़ा दिया? भाई ये रोने लग गया, इसलिए मैं तो इसको लौटा करके आ गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धर्मपत्नी जी ने कहा कि आपने जीवन में कभी एक पैसे का दान नहीं किया और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे प्रभु, क्या करना चाहिए? साहूकार जी एक दिन वल्लभाचार्य जी महाराज के यहाँ पर सत्संग में गए और वहां वल्लभाचार्य जी महाराज के यहाँ जाकर के उन्होंने सत्संग किया। वल्लभाचार्य जी महाराज से पूछा साहूकार जी ने, भैया ऐसा है, कोई मेरे लिए आप ऐसी पूजा बता दो ताकि पैसा खर्च नहीं हो। वल्लभाचार्य जी ने कहा, मानसिक पूजा होती है, आप मानसिक पूजा करो ना। हाँ तो अच्छा है, मानसिक पूजा कैसे करनी है? उन्होंने वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि आप एकांत में बैठ करके आसन लगा लो। आसन लगा करके जल लेकर के मानसिक और अपने शरीर का शुद्धिकरण कर लो। अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा य स्मरेत पुंडरीकाक्ष शवाय व्यंतरसुचि। हे भगवान, मेरे मन को पवित्र करना। और फिर आसन लगा करके भगवान का जो स्वरूप है उस भगवान के स्वरूप का स्मरण करना, ध्यान करना। और ये भाव बनाना कि मैंने भगवान को चौकी पर विराजमान कर रखा है, भगवान को मैं जल में स्नान करा रहा हूं मन के द्वारा, मानसिक पूजा। भगवान को वस्त्र पहना रहा हूं,
भगवान को चंदन लगा रहा हूँ, भगवान को प्रसाद लगा रहा हूँ, भगवान को दूध पिला रहा हूँ, भगवान की आरती कर रहा हूँ, भगवान की परिक्रमा कर रहा हूँ, भगवान का जाप चल रहा है। और इस प्रकार मानसिक पूजा आप करते रहना ताकि आपको आनंद की अनुभूति होगी। वल्लभाचार्य जी ने ज्ञान दे दिया। साहूकार जी घर आ गए, रात के 4 बजे जगे, भगवान को जगाया। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, हे गोविंद भगवान बैठे हो जाओ। उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, हे कमला के पति, हे गरुड़ का जिनका वाहन है, आप तीनों लोकों में मंगल करने वाले हैं, इसलिए आप जग जाइए, बैठे हो। भगवान को जगाया, भगवान को जगा करके और आसन पर विराजमान किया। मन के द्वारा मानसिक पूजा चल रही है। भगवान को स्नान कराया, चंदन लगाया, वस्त्र पहनाए, मानसिक प्रसाद लगाया, मानसिक भगवान को दूध पिलाया गिलास में मन के द्वारा ही। अब क्या हुआ, नित्य पूजा होने लगी मानसिक। एक दिन मानसिक पूजा में ही दूध में शक्कर ज्यादा डल गई। साहूकार जी ने सोचा कि शक्कर तो 4 दिन काम आती, इसलिए ऐसा करो चम्मच से इसको निकाल लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। साहूकार जी ने चम्मच से निकाल करने का चीनी का प्रयास किया। उसी समय भगवान प्रकट हो गई और भगवान ने कहा, अरे भाई मेरे भक्त, ये क्या कर रहे हो? महाराज मैंने तो ये विचार किया, ये शक्कर 4 दिन काम आवेगी, इसलिए 3 दिन की शक्कर निकाल लूं एक बेली में, कटोरी में। श्रीनाथ जी भगवान ने कहा कि भाई देने वाला मैं, मेरा ही दूध है, मेरी ही शक्कर है, तेरा गांठ का लगा क्या है? इसलिए जो है तेरा कुछ भी नहीं लग रहा है। देने वाले वहां के बिहारी हैं, हम तुम तो खाली आए हैं और खाली जाना है, इसलिए हमारे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाए। बोलो वाके बिहारी लाल की। भगत जी ने जैसे ही हाथ डाला चीनी निकालने के लिए, मेरे गोविंद वाके बिहारी श्रीनाथ प्रभु ने तुरंत जो है रोक दिया। इसलिए हमारा आपका कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल जो हम आप भगवान का भजन कर लेंगे, भगवान की भक्ति कर लेंगे, वो हमारा तुम्हारा सच्चा धन है और कुछ भी धन नहीं है। ताकि जीवन के अंदर उसी में आनंद आएगा। कपिल देव भगवान के लिए माता देवहूति ने पूछा, मैया ये बताओ ना, आपको कुछ ज्ञान मिला? हाँ ज्ञान तो मिला। सांख्य योग का वर्णन किया। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं और शब्द रस रूप गंध स्पर्श एवं मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस प्रकार 24 तत्वों के बारे में 25वां तत्व काल के बारे में बताया कि जो काल है, समय है, वो भी 25वां तत्व है। अहम सर्वेषु भूतेषु। कपिल देव भगवान ने कहा, हे मैया जो कुछ भी आपको जो दिखाई दे रहा है कण कण के अंदर, उसमें मैं ही व्याप्त हूँ, मेरा ही वास है और संसार के अंदर मुझसे परे कोई भी वस्तु नहीं है। अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं समस्त प्राणियों में स्थित हूँ, विराजमान हूँ। इसलिए मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही ध्यान करो। और कपिल देव भगवान ने माता देवहूति जी के लिए ज्ञान दिया। एक बार एक नाथ जी महाराज गंगोत्री स्नान करने के लिए गए। गंगोत्री स्नान करने के उपरांत कमंडल में जल भर लिया और विचार किया, कावड़िया तो अपने कंधे पर कावड़ लेकर के यहाँ से जाते हैं और रामेश्वरम जल चढ़ाते हैं,
कोई बस से जाता है, कोई कार से जाता है, कोई स्कॉर्पियो गाड़ी से जाता है, और मैं तो रामेश्वरम भगवान के लिए इस कमंडल में जल लेकर के और पैदल ही जाऊंगा और पैदल जाकर के वहां पर रामेश्वर भगवान पर जल चढ़ाऊंगा। एकनाथ जी महाराज ने संकल्प ले लिया। धीरे धीरे पद यात्रा गंगोत्री से प्रारंभ हो गई। 12,500 किलोमीटर पैदल चले। गंगोत्री से यमुनोत्री आए और केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, हरिद्वार, वृंदावन, पुष्कर होते हुए घूमते 6 वर्ष का समय लग गया। रामेश्वर भगवान के मंदिर के नजदीक समीप में आ गए। पैरों में छाले पड़ गए एकनाथ जी महाराज के में, पैर सूज गए, लेकिन मन में संकल्प है कि इस जल को रामेश्वर भगवान पर चढ़ाऊंगा। जो गंगा जल आन चढ़ावे, सो सायोज मुक्ति नर पावे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जो गंगा जल आन चढ़ावे, सो सायोज मुक्ति नर पावे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संकल्प उनका पूरा होने जा रहा है। रामेश्वरम से 5 किलोमीटर स्थान दूर रह गया और रामेश्वरम भगवान का शिखर दिखाई दे रहा था, और विचार करने लगे कि अब तो थोड़ा ही पास में है, 1 घंटे में, पौन घंटे में पहुंच जाऊंगा, इसलिए रामेश्वरम भगवान पर जल चढ़ाऊंगा। ये एकनाथ जी महाराज के मन में लगी हुई है। जंगल में देखा एक गधा तड़प रहा था और उस गधे की जल पीने की इच्छा हो रही थी। गधे को तड़पते 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 देख करके और एकनाथ जी महाराज ने सोचा कि ये प्यासा है, अगर इस प्यासे को मैं जल पिला दूंगा तो जो है ये बेचारा जीवित हो जाएगा और इसकी तृप्ति हो जाएगी, इसकी प्यास बुझ जाएगी। इसलिए उस जल को लेकर के और रामेश्वरम भगवान का ध्यान करते हुए, हे रामेश्वर भगवान, आप इस गधे के अंदर विराजमान हो, इसलिए मेरे इस जल को आप स्वीकार करना और मैं इस जल को आपको यहीं पर अर्पण कर रहा हूं। एकनाथ जी महाराज ने उस तड़पते हुए गधे को जो है जल पिला दिया। जैसे ही पिलाया, उस गधे में से साक्षात रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। रामेश्वरम भगवान ने कहा कि भैया आपने मुझे पहचान लिया। एकनाथ जी ने कहा नहीं महाराज, मैंने तो इसलिए सोचा कि जीव है, परमात्मा का रूप है, और इसलिए मैंने आपको ही इनको परमात्मा मान करके और मैंने जल भेंट किया, जल पान कराया। अगर कोई प्यासा है उसको आपने जल पिला दिया तो समझ लो आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। एक शहर में एक व्यक्ति, गरीब दुखिया वृद्ध पुरुष, बाबूजी की कोठी बनी हुई थी, बहुत बड़ा विशाल आगे बगीचा लगा हुआ था। बाबूजी अखबार पढ़ रहे थे तो एक व्यक्ति आया और बुजुर्ग, और कहा बाबूजी हमें पानी पिला दो। गेट से आवाज दी। बाबूजी ने अपने नौकर को बुलाया, अरे भाई आओ पानी पिला दो, जग में गिलास में पानी ले आना। आधा घंटा हो गया, कोई नहीं आया। उसने दोबारा कहा, बाबूजी वो आपका आदमी नहीं आया पानी पिलाने के लिए। लाओ मैं दोबारा बुलाता हूं। अरे भाई जल्दी आओ ना।
फिर भी नहीं आया। तीसरी बार कहा उस बुजुर्ग ने, ऐसा है बाबूजी, आप ही 2 मिनट के लिए आदमी बन जाओ, और आप आदमी बन जाओगे तो जो है आप मेरी सेवा कर दोगे और मेरी आत्मा की तृप्ति हो जाएगी। इंसान वही है जो कि दूसरे की सेवा कर रहा है। सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ी तपस्या है, धर्म है। इसलिए कोई भी भूखा या प्यासा व्यक्ति आता है, जल मांगता है, वो साक्षात भगवान का रूप है, आप उसको जल पिला दो, उसकी आत्मा आपको दुआ देंगी, आशीर्वाद देंगी। तब उस व्यक्ति को, धनवान व्यक्ति को, बाबूजी को याद आया कि वास्तव में मैं तो इस धन की मद में इतना गर्व में भूला हुआ था, और मुझे ये मालूम ही नहीं था कि गृहस्थ धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। आज इस बुजुर्ग ने मेरा कर्तव्य मुझे बता दिया कि वास्तव में इंसान को जो है सेवा करनी चाहिए। सेवा ही परमो धर्म। नर सेवा नारायण सेवा छे, गुजराती भाषा में बोलते हैं, जो इंसान की सेवा करता है वो नारायण भगवान की सेवा कर लेता है। इसलिए आप दीन दुखी असहाय रोगी व्यक्ति की सेवा अवश्य करना, उसकी आत्मा आपके लिए दुआ, आपको आशीर्वाद देंगे। कबीर देव भगवान ने कहा, जब एकनाथ जी ने देख लिया, भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहा कि महाराज ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपका वास नहीं है, इसलिए मैंने तो आपको जान लिया। क्या? सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करो प्रणाम जोरे जग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कपिल देव भगवान ने माता देवहूति से कहा कि एकनाथ जी ने कहा भगवान से, रामेश्वरम जी से, कि महाराज इस संसार के अंदर जो कुछ भी है वो आपका ही रूप है, साक्षात आप ही विराजमान है। प्रणाम करते हुए और आशीर्वाद भोलेनाथ ने दिया। भोलेनाथ की कितनी पावन नगरी है। कपिल देव से माता देवहूति ने पूछा, ये बताओ, जीव गर्भ में आता है, निवास करता है, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में वास इतना कष्टदायक होता है, छोटे छोटे कीटाणु मात्र गर्भ में पलते हैं, जीव के कोमल शरीर को काटते हैं, जीव तड़पता है, चिल्लाता है, और चटपटी वस्तु जब मां सेवन करती है तो उस जीव को कष्ट होता है। मां कभी गर्म वस्तु सेवन कर लेती है तो भी उस गर्म वस्तु से बालक को कष्ट होता है। 7वां महीना आए तो उसे जन्म जन्मांतर के कर्मों की याद आ जाती है कि मैंने जीवन में क्या कर्म किया, और भगवान की स्तुति करता है गर्भ में। क्या? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, तस्योपसन्न मवितुम जगदीच्छयात नानातनो भुवि चल शरणारविंदम। और वो जीव याद करता है परमपिता परमात्मा को, कहता है, हे प्रभु, मेरी इस गर्भ में बहुत दुखी अवस्था हो रही है, ये जो मुझे जीव जंतु काट रहे हैं और मैं चिल्ला रहा हूँ, हे प्रभु, एक बार मुझे इस गर्भ से निकाल दो ताकि मैं आपका हमेशा
चिंतन करता रहूं, आपका मैं हमेशा ध्यान करता रहूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा, आपको जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए गर्भ में ये जीव भगवान से वायदा करके आता है। लेकिन जब जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद में तुरंत माया पर्दा डाल देती है। भूमि परत भा डावर पानी, जिम माया जीवं लिपुटानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कपिल देव भगवान ने माता देवहूति जी से कहा कि हे मैया, आप तो जो है यदि भगवत कृपा होती है, माँ उसका पालन पोषण करती है और उसको सुख देती है, बड़ा हो जाता है, भगवान की कृपा से शिक्षा प्राप्त करता है और अपने जीवन को व्यतीत करता है। भगवान का जो संकल्प लिया गर्भ में, उस संकल्प को भूल जाता है। तस्मात् कार्यम संत्रासो। संसार की विषम परिस्थितियों में भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए और परमात्मा के प्रति प्रेम करने का साधन भक्ति की 3 धारा हैं। भक्ति की 3 धारा कौन कौन सी हैं? प्रथम धारा है श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी धारा है विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। और तीसरी धारा है भगवान के प्रति अनुराग लग्न होनी चाहिए। आपने विश्वास किया तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। विश्वासम फलदायकम, विश्वास फलदायक होता है। इसलिए भक्ति की दूसरी धारा है संबंध। यदि संबंध परमात्मा से आपने जोड़ लिया, भगवान से जब तक आप अपना संबंध नहीं बनाओगे, भगवान से अपना संबंध, भगवान हमारे स्वामी हैं, भगवान हमारे मालिक हैं, भगवान हमारे सखा हैं, भगवान हमारे मित्र हैं, यानी कुछ न कुछ संबंध भगवान से बनाना पड़ेगा, तभी आपको जीवन में आनंद मिलेगा। और कपिल देव जी ने कहा कि हे मैया, भावना से, कुभावना से, आलस्य से, अभिमान से किसी प्रकार से भगवान का नाम लो, और यदि नाम लिया तो आपको जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस। कितना अच्छा बताया। भाव, कुभाव, अनख, आलस। आप कैसे भी नाम लोगे, भावना से लोगे तो फल मिलेगा, कुभावना से लोगे तो फल मिलेगा, आलस्य से लोगे तो फल मिलेगा, और अभिमान से लोगे तो फल मिलेगा। और कैसा? मंगल दिशि दसहु, आपका 10 दिशाओं में मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। इसलिए परमात्मा के नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ा आनंद देने वाला है। और माता देवहूति ने इस प्रकार कपिल देव भगवान के वचनों को सुनकर के
शरीर गदगद हो गया, हर्षित हो गई। उनके शरीर में से प्रेम की धारा बहने लगी। सज्जनों, प्रेम की नदी जो बहती है, 9 परिस्थितियां ऐसी होती हैं और उसका संबंध शरीर पानी बनकर के बहने लगा। माता देवहूति के साथ में ऐसा हुआ, संपूर्ण शरीर पानी बनकर के बह करके, और सिद्धदा नाम की जो नदी है, सिद्धदा नदी नाम से विख्यात हुई, और सिद्धदा नदी उनका नाम जो है पड़ गया। कपिल देव जी महाराज ने उनको प्रणाम किया और आचमन किया। आचमन करने के बाद गंगा सागर जो क्षेत्र है उसमें आए, और गंगा सागर क्षेत्र में आकर के वहाँ मकर संक्रांति के दिन जो लोग वहाँ जाते हैं और दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं गंगा सागर में, वो उनका जीवन पवित्र हो जाता है, सुख शांति मिलती है, भगवान की भक्ति प्राप्ति होती है। इसलिए गंगा सागर महाराज की बहुत ही विशेष महिमा है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार कपिल देव जी ने माता देवहूति के लिए कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, जीव की गति के बारे में वर्णन और अंत में मुक्ति मोक्ष किस प्रकार से होता है, यह ज्ञान कपिल देव भगवान ने दिया। और माँ सिद्धदा नदी बनकर के और बहने लगी। आकुति देवहूतिश्च प्रसूति ऋतु विस्तृता। मनु महाराज की 3 पुत्रियां हुई। देवहूति का विवाह तो कर्दम ऋषि के साथ में किया गया, और आकुति, प्रसूति, देवहूति, प्रसूति नाम की जो बहन है, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया गया, और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। और इन्हीं के यहां पर भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अत्रि महाराज के साथ में जो कर्दम ऋषि जी की पुत्री अनसुईया जी का विवाह अत्रि महाराज के साथ हुआ। अनसुईया महाराजनी जी ने इतना तप किया, पतिव्रत धर्म को धारण किया, ताकि बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो गई। नारद जी ने आकर के देखा, अरे इनकी तो इतनी अपार महिमा है कि इनका तो पतिव्रत धर्म श्रेष्ठ है। और उसको देख करके नारद जी विष्णु भगवान के पास गए, कहा कि महाराज हमने तो अनसुईया जी का बड़ा पतिव्रत धर्म देखा। लक्ष्मी जी से कहा, भगवान थे नहीं, क्या देखा महाराज कि आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या करना चाहिए, आप ऐसा करना, भगवान को भेजना, भगवान जाएंगे व्रत को भंग करने के लिए। और कैलाश पर्वत पर रुद्राणी जी के यहां पर पहुंच गए, रुद्रलोक में। नारद जी ने रुद्राणी जी को भी पूरा प्रसंग बतलाया। रुद्राणी जी ने कहा कि हम अवश्य पतिदेव विश्वनाथ काशीपति शिव जी को पहुंचाएंगे। ब्रह्मा जी में गए, ब्रह्माणी जी को भी उन्होंने पूरा अनसुईया जी का वृतांत सुनाया। और ब्रह्माणी जी ने कहा कि भाई हम भी उनके व्रत भंग करने के लिए ब्रह्मा जी को भेज देंगे। तीनों देवियों को नारद जी ने वृतांत दिया। नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए आ गए, और उन्होंने जो है ब्रह्मा जी आए। ब्रह्माणी जी ने कहा कि महाराज भोजन प्रसादी नहीं बनेगी, पहले आप ऐसा करिए, अनसुईया जी के आश्रम पर जाओ और वहां जाकर के पहले उनके व्रत को भंग करिए। विष्णु भगवान आए, लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज पहले आप अनसुईया जी के आश्रम पर जाइए। शिव जी आए, रुद्राणी जी ने कहा आप पहले अनसुईया जी के आश्रम पर जाइए।
आपको मैं बताऊं, एक तो राजहट और दूसरी त्रियाहट और बालहट। ये हट जो हो जाती है तो तीनों देवताओं ने सोचा कि ठीक है, आप नहीं मान रही हो तो हम तो जा रहे हैं, लेकिन जो परेशानी बाद में आएगी उसको आप देख लेना। विष्णु भगवान भी आ रहे हैं, भोलेनाथ भी आ रहे हैं, ब्रह्मा जी भी आ रहे हैं। तीनों देव चल दिए अनुसुईया जी के आश्रम पर और बड़ी प्रेम से जो है विचार कर रहे हैं। चल दिए ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि यात्री के आश्रम पे। चल दिए ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि यात्री के आश्रम पे। चल दिए ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि यात्री के आश्रम पे। चलिए ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि यात्री के आश्रम पर। मुनि यात्री के आश्रम पे, मुनि यात्री के आश्रम पे। मुनि यात्री के आश्रम पर। मुनि यात्री के आश्रम पर। चल दिए ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि यात्री के आश्रम पे। चल दिए ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि यात्री के आश्रम पे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तीनों देवताओं को आते हुए देखा। ब्रह्मा जी आ रहे हैं ब्रह्मलोक से, विष्णु भगवान विष्णु लोक से आ रहे हैं और शिव जी आ रहे हैं रुद्रलोक से। तीनों देवताओं को आपस में देखते हुए कहा, महाराज कहाँ पर? अनुसुईया जी के आश्रम पर, अत्रि जी महाराज के यहाँ। अत्रि जी महाराज ने कह दिया था कि हम यात्रा करने जा रहे हैं। हे अनुसुईया जी, कोई भी आपके यहाँ आए अतिथि, उसका स्वागत करना, सम्मान करना, सेवा करना, क्योंकि अतिथि भगवान का रूप होता है, इसलिए सेवा करना। अत्रि जी आदेश देके चले गए। तीनों देव आए। मुनि का रूप था, वास्तविक रूप छुपा लिया और वहां दरवाजे पर आकर के निवेदन किया। अनुसुईया महारानी जी थाल में मेवा लेकर के आई। महाराज, इस भेंट को स्वीकार कीजिए। तीनों देवताओं ने कहा, ऐसा है, हमको भोजन करने की इच्छा है, आप वस्त्र रहित होकर के भोजन बनाएं और तब हम भोजन करेंगे। अनुसुईया जी ने ध्यान लगाया और पतिदेव का स्मरण किया। हे पतिदेव, ये किस रूप में हैं, क्या हैं, वो आप मुझे बताएं। भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को और शिव जी को तीनों के रूप में देखा। अनुसुईया जी ने उनको बुलाया, आइए महाराज आइए। बिठाया, जल लिया हाथ में। यथा कृतस्ति संकल्प। अनुसुईया जी ने कहा कि मैंने सच्चे मन से जो व्रत किया है, यदि व्रत के प्रभाव से सच्चे पवित्र मन से व्रत किया है, ये तीनों देव छोटे छोटे 6-6 महीने के बालक बन जाए। जल लेकर के और छींटा दे दिए। तीनों देव छोटे छोटे 6-6 महीने के बालक बन गए। नारद जी आए। नारद जी ने आकर के खिड़की में से देखा। जय हो भगवान, अच्छा हुआ, आपको तो अभिमान था, अहंकार था कि हम उनकी पतिव्रत धर्म को नष्ट करेंगे, लेकिन धन्य है प्रभु। अनुसुईया जी, आपकी तो विचित्र शक्ति है। जहां भक्ति है वहां शक्ति है, और जहां पर प्रभु का स्मरण है वह भगवान हमेशा रक्षा करते हैं हर स्थान पर। इसलिए नारद जी ने देख करके कहा कि बस झूलते रहो आराम से, अब तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं है यहाँ से कुटिया में से।
लक्ष्मी जी विचार करने लगी, भगवान लौट करके नहीं आए। ब्रह्माणी जी विचार करने लगी, भगवान लौट करके नहीं आए। रुद्राणी जी विचार करने लगी, भगवान लौट करके नहीं आए। शिव जी, अब तीनों देवियां वहां से चल रही हैं। लक्ष्मी जी आई, रास्ते में तिराई पर विष्णु, लक्ष्मी और ब्रह्माणी जी, रुद्राणी जी, आप कहाँ जा रही हो? आपस में पूछा, भैया ऐसे ऐसे अनुसुईया जी के आश्रम पर गए हैं, अत्रि महाराज के यहाँ। अरे नारद जी ने कहा, धन्य है हे नारद, तूने बड़ा अपराध किए है, और आज यदि दारी को नारद मिल जाएगा तो वाको हमेशा के ताई आए वो जाए वो भुलाई देंगे। सभी तीनों देवियां उस नारद को गाली देने लगी। जब तक दूर से, ऊंचाई से नारद जी भगवान का नाम लेते हुए, हरिगुण गाते हुए, पुष्प लुटाते हुए, बोलिए नारद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत, पापों सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। सभी देवियों ने विचार किया, हे भगवान, अब हमें तो रास्ता मालूम ना है कि हम कौन सी रास्ता पे जाएं। चौराहे पर खड़ी हुई हैं, इधर जाएं कि इधर जाएं कि आगे जाएं कि इधर जाएं। हे भगवान, अब कहाँ की हो जाए। नारद जी जा रहे थे तीव्र गति से। लक्ष्मी जी ने आवाज दी, नहीं, अरे नारद जी, अरे नारद जी। नारद जी सुना ही ना। अरे पार्वती जी ने, रुद्राणी जी ने आवाज दी, ब्रह्माणी जी ने आवाज दी, अरे नारद जी तनिक ठहर जाओ, कहाँ जावो हो। नारद जी कहने लगे, भैया हम तो भगवान की पूजा करवे तहीं जावे, समय है गयो है। अरे महाराज ने कहा, हमारे कष्ट को सुन ले हो, कहा बात है। अरे हम दौड़ के आ रही हैं। तीनों देवी दौड़ करके पहुंच गई नारद जी के पास, प्रणाम किया। महाराज हमारे पति देव गए हैं, आपने बताई, हमने भेज दिए, और अब तो आए ना आए, ऐसो को रास्ता बताए दो ताते भी आए जाए। हे नारद जी, आप कोई ऐसी गैल या मोहिनी विद्या या कोई उपाय, सिद्ध मंत्र यंत्र तंत्र, कोई ऐसा अनुष्ठान जाप पाठ होवे ताए करवाए दो, आप स्वयं कर दो ताते हमारे पति देव आ जाए। और हमारे पति देव नहीं आए हैं, कई महीने निकल गए। हे भगवान, ये तो बताओ कहाँ हैं। नारद जी कहने लगे कि अनुसुईया जी के आश्रम पर। कहा करें कि वहीं आप ही जाके देखो कहा करें। तो ऐसो है, आप पाठ कर दो हमारा। नारद जी कहने लगे, मेरे पास समय कहाँ है, मैं पाठ कहाँ से करूं, अनुष्ठान कहाँ से करूं, मेरी पूजा के लिए विलम्ब है रहे हो है। लक्ष्मी जी कहने लगी, आज विलम्ब है रहे हो है और वादन विलम्ब नाए भयो, तो आप आए और आप आकर के आपने हमें संदेश दियो, तीनों लोकों में जाकर के आपने हमें चर्चा सुनाई। महाराज, हे नारद जी, हमारा स्वाभिमान रह जाएगा ना, हम ना कछु कर सके।
तो रास्ता तो बताए दो। नारद जी ने कहा बिल्कुल सीधी रास्ता गई है, जाओ। तीनों देवियां भगवान का चिंतन करते हुए, अनसुईया जी का स्मरण करते हुए और चल दी में सोच रही हैं कि भाई किस तरह से मिलन होगा। अनसुईया जी के आश्रम पर तीनों देवियां पहुंच गईं। पहुंच करके और वहां आवाज देने लगी, अनसुईया महारानी जी, अनसुईया महारानी जी, हम मिलना चाहते हैं, तो बताओ तो सही। अनसुईया जी आश्रम पर आई, आप कौन हैं? हम लक्ष्मी हैं और ब्रह्माणी हैं, रुद्राणी हैं, हमारी पति देव आपके यहाँ आए हैं, हमने सुना है, नारद जी ने बतायो, इसलिए हमें दर्शन कराए दो। तीनों देवतन को मालूम पड़ गए हो, और तीनों देवता तो वो तो उन्होंने मुनि रूप में थे, इसलिए अब देवता चक्कर में पड़ गए कि अगर इन देवियों ने ये मना कर दिया कि हमारे ये पति देव नहीं है, तो हमको हमेशा झूला में ही बन करके रहना पड़ा रहेगा, और अब जो है हे भगवान हमारा छूटना कैसे होगा। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने पाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डार दियो पालना। माता अनसुईया ने डार दियो पालना। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डार दियो पालना। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले संग के तुम्हें बतावे। ब्रह्मा और भोले संग तुम्हें बतावे। लेने आए भेद यहाँ, लेने आए भेद यहाँ, हो लेने आए भेद यहाँ, गली नहीं डालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ माता अनसुईया ने, माता अनसुईया ने डार दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। 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 कोई गरुड़ पाले कोई सृष्टि के रचैया है। कोई गरुड़ पाले कोई सृष्टि के रचैया है। कोई गरुड़ पाले कोई सृष्टि के रचैया है। कोई पाले कोई सृष्टि के रचैया है। कोई बैठे नंदिया पे डमरू बजैया 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 है। और ऐसे फंसे तीनों देव, ऐसे फंसे तीनों देव, ऐसे फंसे तीनों देव, ऐसे फंसे तीनों देव, पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने, माता अनसुईया ने डार दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे
अनुसुईया रानी की जय। अनुसुईया महारानी जी ने आकर के उनका स्वागत किया, आसन दिया, बिठाया। अनुसुईया जी ने कहा कि आप पहचान लीजिए अपने अपने पतियों को। अब पति देव ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, भोलेनाथ, विश्वनाथ सोचने लगे कहीं ऐसा है हमसे मना नहीं कर दें, क्योंकि हमारा तो मुनि रूप है। इसलिए सभी देवताओं ने संकेत किया कि आप मना मत कर देना कि हमारे ये पति देव नहीं है। अनुसुईया जी ने जल लिया, छींटे दिए, पुनः उसी रूप में हो गए, पूर्व रूप में। तीनों देवियों ने, लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को, ब्रह्माणी जी ने ब्रह्मा जी को और रुद्राणी जी ने शिव जी को दर्शन प्राप्त किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। अनुसुईया महारानी जी की चरण वंदना हुई, स्तुति की, प्रार्थना करने के बाद में वहाँ से अपने अपने लोकों के लिए तीनों देव देवी आ गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अनुसुईया जी का जो चरित्र है, इसको जो कोई भी श्रवण करता है उसको भगवान की पतिव्रत धर्म की भक्ति प्राप्त होती है, उसे भगवान की भक्ति और धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आकुति देवहूतिश्च प्रसूति ऋतु विश्रुता, प्रसूति नाम की जो बहन है उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तो हमने सुना कि दक्ष प्रजापति अपने शिवजी के यहाँ पर सभा में गए, ब्रह्म सभा हो रही थी, शिवजी की समाधि लगी हुई थी। दक्ष प्रजापति ने देखा कि मेरे दामाद ने मेरा सम्मान नहीं किया, सत्कार नहीं किया, इसलिए मैं इनको श्राप देता हूं। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि आपका यज्ञ में सम्मान नहीं किया जाएगा, भाग नहीं दिया जाएगा। ये दक्ष प्रजापति श्राप देकर के और वहां से अपने नगर के लिए चले आए। इधर समाधि खुली, वहां देवताओं ने बताया कि दक्ष ने श्राप दिया है आपको। शिवजी ने कहा कि त्वयोदितम शोभनमेव शोभने, उन्होंने जो कुछ किया है उचित किया है, मेरी समाधि लगी हुई थी इसलिए मैं समाधिस्थ था। यज्ञ की तैयारियां की दक्ष प्रजापति ने, समस्त देवताओं को बुलाया, लेकिन शिवजी को और सती जी को नहीं बुलाया। सती जी, शिवजी कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। सती बिलोकी व्योम निवा विमाना, चली जात सुंदर विधि नाना, चली जात सुंदर विधि नाना। सती जी ने विमानों में विराजमान देवांगनाएं, देवता मंगल गीत गाती हुई देवांगनाएं आकाश मार्ग में विमानों में बैठ करके जा रही हैं। तो सती जी ने विश्वनाथ शिवजी से निवेदन किया, महाराज आप ये बताएं कि देवांगनाएं कहाँ जा रही हैं। तो कहा कि ये आपके पिता दक्ष के यहाँ पर निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला, आपके पिता के यहाँ पर यज्ञ महोत्सव की तैयारियां हो रही हैं, वहां पर आपके पिता ने सभी देवताओं को बुलाया है, लेकिन हमें जो है नहीं बुलाया है। सती जी ने कहा कि महाराज मेरी इच्छा तो कर रही है, क्योंकि मेरी बहन आई होंगी, बुआ आई होंगी, रिश्तेदार आए होंगे और सभी रिश्तेदारों से मिलना हो जाएगा, इसलिए यदि आपका आदेश हो जाए तो मैं दर्शन कर आऊं, मिल आऊं। बेटी की इच्छा करती है अपने पिता के यहाँ जाने की। त्वयोदितम शोभनमेव शोभने, शिवजी ने कहा कि आपको जाना शोभाकारी नहीं है,
आपका जाना मंगलकारी नहीं है, क्योंकि हमें बुलाया नहीं है। अनाहुत को, बिना बुलाए को व्यक्ति को यज्ञ महोत्सव में नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वस न ज्ञान उरियावा। यानी जो है बहुत विश्वनाथ जी ने समझाया, भोलेनाथ ने, शिव जी ने, आप मत जाओ, आपको जाना शुभकारी नहीं है, मंगलकारी नहीं है। सती जी ने कहा महाराज थोड़ा सा आदेश कर दीजिए, मैं एक बार देख आऊंगी और देख करके फिर आ जाऊंगी। सती जी को भी इस बात का दुख था, क्योंकि मेरे पति